अतीक अहमद के गुनाह का सफरनामा 40 से भी लंबा है। कभी काफिला लेकर चलने वाला गुनाहों का सरताज, अफराद दौलत के ढेर पर बैठकर कभी खुद को भगवान समझने की भूल करने वाला, पल भर में खाक हो गया। लेकिन परिवार का कोई कंधा देने वाला भी नसीब नहीं हुआ। इस गुनाह की डगर पर चलते हुए उसने 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जोड़ ली थी। उसकी संपत्ति प्रयागराज से मुंबई तक फैली हुई है। रिपोर्ट की माने तो इसकी कुल संपत्ति 1000 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। हालांकि लगभग 44 साल तक प्रयागराज में अपराध और राजनीति साम्राज्य से ना जाने कितनी क्या और कहां अवैध और बेनामी संपत्ति बनाई थी। इसका राज अतीक और अशरफ की मौत के बाद दफन हो गया है। लेकिन पहले बात करते हैं अतीक के दौलत की हिसाबी आंकड़ों की, यानी वो दौलत जो उसने चुनावी हलफनामे में भरा था, जिसके मुताबिक अतीक ने अपनी संपत्ति 25 करोड़ की बताई थी। आपको बताते चलें कि अतीक अहमद ने 2019 का लोकसभा चुनाव वाराणसी से लड़ा था। इस सीट पर भाजपा से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार थे। जेल से अतीक ने चुनावी हुंकार तो भरी, लेकिन मतदान से पहले कदम वापस खींच लिए। नोटा से भी कम सिर्फ 855 वोट मिले। चुनाव आयोग के पास उपलब्ध चुनावी हलफनामे के मुताबिक उसके पास कैश में करीब 5.5 लाख रुपए थे। उसकी पत्नी और बच्चों के पास कैश में करीब 3.5 लाख रुपए थे। वहीं बैंकों में अतीक ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा किए हुए थे। अतीक के पास आधिकारिक रूप से 5 कारें थी, जिनकी घोषित वैल्यू 30 लाख रुपए से ज्यादा थी। उसने बताया था कि उसके पास एक मारुति जिप्सी, एक महिंद्रा जीप, एक पीगो जीप, एक पजेरो और एक टोयोटा की लैंड क्रूजर है। गाड़ी के बाद बात करते हैं सोने चांदी की, तो अतीक के पास सोने चांदी की भी कमी नहीं थी। आखिर एक लुटेरे के पास सोने चांदी हीरे जवाहरात की कमी हो भी कैसे सकती है। चुनावी हलफनामे में उसने बताया था कि उसकी पत्नी के पास 1 किलो 800 ग्राम के करीब सोना था, जिसकी वैल्यू मौजूदा भाव के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपया बैठती है। वहीं उसकी पत्नी के पास करीब 4 किलो चांदी भी थी, जिसकी मौजूदा वैल्यू करीब 3 लाख रुपए के आसपास है। साथ ही अगर बात करें हथियार की, तो माफिया डॉन अतीक के पास किसी के सोच से भी ज्यादा हथियार थे। सरकार को दी गई जानकारी के हिसाब से उसके पास एक लाइसेंसी पिस्तौल, एक लाइसेंसी DBBL पिस्तौल, 2 लाइसेंसी राइफल, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और एक लाइसेंसी SBBL गन, इस तरीके के हथियार थे, जिनकी घोषित वैल्यू करीब 25 लाख रुपए। लेकिन जिस बात के लिए अतीक सबसे ज्यादा कुख्यात था, वो था उसका संपत्ति पर कब्जा करना। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वो जिस संपत्ति पर उंगली रख देता, उस संपत्ति का मालिक बिना सवाल किए ही उस संपत्ति को छोड़कर चला जाया करता था। लेकिन ये तो है इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेजों में दर्ज संपत्ति, जिसमें अतीक अहमद की कुल संपत्ति कुछ करोड़ रुपए ही बताई गई। अब अगर बात करें उसके बेनामी संपत्ति की, तो अतीक अहमद की अकूत संपत्तियां और काली कमाई की असली सच्चाई और संख्या का पता उस वक्त चला जब साल 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक की संपत्तियों और अन्य निवेश के बारे में पड़ताल करना शुरू किया। देखते ही देखते आंकड़ा 1200 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा ईडी ने अतीक की 8 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के मुठभेड़ में मारे जाने से एक दिन पहले ईडी ने अतीक और उसके करीबियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 100 से ज्यादा अवैध और बेनामी संपत्ति के कागजात मिले। इसके अलावा लखनऊ और प्रयागराज के पौष इलाकों में खरीदी गई संपत्ति की भी जानकारी मिली। यह सभी संपत्ति अतीक और उसके परिवार वालों के नाम पर थी। अभी भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से अतीक की बेहिसाबी संपत्तियों का हिसाब लगाने का काम चल ही रहा है, लेकिन आज इस अकूत दौलत को भोग करने वाला कोई नहीं।